दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में ना एक सवाल है जो हमेशा ही घूमता रहता है। क्या ज्यादा रिटर्न और कम जोखिम ये दोनों चीजें एक साथ मिल सकती हैं? आज हम इसी बैलेंस को खोजने का राज समझने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि रिटर्न्स तो खूब मिलें पर रिस्क ना के बराबर हो? क्या कोई ऐसा जादुई फॉर्मूला है? चलिए इस बड़े ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इसको ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए कि इन्वेस्टिंग जो है वो एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। यकीन मानिए, बस ये एक एनालॉजी सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देगी। अब देखिए, जब कोई पहाड़ चढ़ता है तो जो चोटी से शानदार व्यू मिलता है ना, बस वही है आपका रिटर्न। और उस चोटी तक जाने का जो ऊबड़ खाबड़ फिसलन वाला रास्ता है, वही तो है रिस्क। मतलब जितना शानदार नज़ारा चाहिए, रास्ता उतना ही मुश्किल होगा। तो ठीक है, किसी भी चढ़ाई पर निकलने से पहले तैयारी तो करनी पड़ती है ना? तो इस सेक्शन में हम अपनी चढ़ाई का नक्शा पढ़ेंगे, मतलब इन्वेस्टिंग के कुछ बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज है खुद को जानना। आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है? मतलब सीधी सी बात है, बाजार जब ऊपर नीचे होता है तो दिल कितना घबराता है। जाहिर सी बात है, एक 25 साल के नौजवान की और एक 60 साल के रिटायर्ड इंसान की जोखिम लेने की हिम्मत एक जैसी तो नहीं हो सकती। ये रिस्क और रिटर्न का खेल है ना, बिल्कुल एक सीसॉ जैसा है। एक तरफ है स्टॉक्स या क्रिप्टो, जो रॉकेट की तरह ऊपर जा सकते हैं तो नीचे भी आ सकते हैं। और दूसरी तरफ है बैंक एफडी, एकदम सेफ, सिक्योर। तो एक में थ्रिल है, दूसरे में चैन। फिर बात आती है टाइम की, मतलब निवेश किस लिए कर रहे हैं। अगर रिटायरमेंट जैसे लंबे गोल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो रास्ते के छोटे मोटे झटके झेले जा सकते हैं। लेकिन अगर गोल नज़दीक है, मान लीजिए साल भर में घर खरीदना है, तो फिर सेफ रास्ता अपनाना ही समझदारी है। तो नक्शा पढ़ लिया, अब बारी है सही सामान पैक करने की। और जानते हैं इस चढ़ाई का सबसे जरूरी सेफ्टी गियर क्या है? उसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। ये वो जादू है जो रिस्क को काबू में रखता है। तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कैसा दिख सकता है? कुछ ऐसा। यहाँ सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाया गया, बल्कि उसे स्मार्टली बांटा गया है। लार्ज कैप फंड्स एक तरह से गाड़ी को मजबूती देते हैं, बॉन्ड्स वो सेफ्टी बेल्ट का काम करते हैं, और स्मॉल कैप फंड्स वो टर्बो बूस्ट हैं जो ग्रोथ देते हैं। ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जीरो रिस्क नहीं होता। इसका मतलब है कि रिस्क को एक टोकरी में रखने के बजाय उसे अलग अलग टोकरियों में फैला देना, ताकि अगर एक रास्ता बंद भी हो जाए तो मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरा खुला रहे। इसको एक और तरीके से सोचते हैं। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं। पहला ऑप्शन, सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिया। अब ये पैसा डबल भी हो सकता है और आधा भी। दूसरा ऑप्शन, 50,000 एफडी में डाल दिए और 50,000 एक डाइवर्सिफाइड फंड में। इसमें रिस्क मैनेज हो गया और ग्रोथ भी धीरे धीरे मिलती रहेगी। समझदारी किसमें है? तो ठीक है, तैयारी हो गई, सामान पैक हो गया। अब असली चढ़ाई शुरू करने का टाइम है। यह है एक सीधा साधा 5 स्टेप एक्शन प्लान जो आगे का रास्ता एकदम क्लियर कर देगा। ये 5 कदम मंजिल तक ले जाने का पक्का रास्ता है। पहला, ये जानना कि जाना कहाँ है, मतलब अपने गोल्स। दूसरा, अपनी रफ्तार को समझना, यानी रिस्क लेने की कैपेसिटी। तीसरा, इसी के हिसाब से अपना बैकपैक तैयार करना, यानी पोर्टफोलियो बनाना। चौथा, रास्ते पर नजर रखना। और हाँ, सबसे जरूरी, मौसम खराब होने पर पैनिक नहीं करना। और ये जो 5वां कदम है ना, ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। जानते हैं सबसे बड़ी गलतियां कब होती हैं? या तो जब बाजार गिरता है और लोग डर के मारे सब बेच देते हैं, या जब बाजार चढ़ रहा होता है और लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। डिसिप्लिन, बस यही गेम चेंजर है। तो चलिए, मान लेते हैं कि हम अपनी यात्रा की चोटी पर पहुंच चुके हैं। अब वक्त है जरा रुक कर नीचे देखने का और ये समझने का कि इस पूरी चढ़ाई से हमने सीखा क्या। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पहली बात, रिटर्न और रिस्क ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें अलग नहीं कर सकते। दूसरा, बैलेंस कैसे बनेगा? स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन से। तीसरा, उम्मीदें हमेशा रियलिस्टिक रखनी चाहिए। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, दिमाग को हमेशा ठंडा रखना है, इमोशंस को इन्वेस्टिंग से दूर रखना है। और आखिर में बस इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए, ये पूरी बातचीत का सार है, रिटर्न और रिस्क का परफेक्ट बैलेंस। जानते हैं कैसा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सही सेफ्टी गियर के साथ पहाड़ पर चढ़ना। आपको रास्ते की सेफ्टी भी मिलती है
और चोटी पर पहुंचने का थ्रिल भी